सो हे गाइस, द ग्रेट रूलर सीरीज के एक और न्यू पार्ट में आप सभी का स्वागत है, जिसके अंदर मैं मू चैन और उसके सभी के सभी दोस्तों की एक नई जर्नी देखने को मिलेगी। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मू चैन अपने डैड के पास में खड़ा होकर उन्हें अपनी काफी सारी बातें बता रहा था, जहाँ पर तभी वो उसको कल्टीवेशन करने के लिए एक और न्यू फॉर्मेशन मैप को दे दिए थे। वो कहते हैं कि ये फॉर्मेशन तुम्हारे लिए फ्यूचर में काफी ज्यादा काम में आएगी, क्योंकि ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर लेवल 2 की फॉर्मेशन है। जिससे कि मू चैन अपने ही डैड का शुक्रिया अदा करने लगा था, जिससे कि मू फेंग उससे ये कहते हैं कि बेवकूफ लड़के, मैं तुम्हारा पिता हूँ और मेरा ये कर्तव्य है तुम्हारे लिए अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना, और अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाकर बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करो और अपने आप को टॉप कल्टीवेटर बनाओ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे। तो मू चैन उनसे ये कहता है कि डैड, आप इसके बारे में चिंता बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि आपका बेटा कोई एरा गेरा नहीं है जिसको कोई भी आकर बुली कर सके। लेकिन मैं आपसे ल्यू रियल्म के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर हम ल्यू रियल्म से छुटकारा नहीं पाएंगे तो वो दोबारा से हमारे लिए मुसीबत बनकर खड़े हो सकते हैं, क्योंकि आप तो उनके इरादों के बारे में बखूबी जानते हो। मुझे यकीन है कि वो लोग दोबारा से जरूर से कोई ना कोई अपनी वाहियात हरकत करेंगे। तो मू फेंग कहते हैं कि वैसे तो अभी हाल फिलहाल में ल्यू रियल्म बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है, तुमने तो वैसे भी उनकी हालत खराब कर दी थी, इसीलिए उसके बारे में चिंता मत करो, बल्कि अब तो मुझे अपनी पावर्स को बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि इस बार अब मैं क्रॉस करने को जा रहा हूँ हेवन लेवल के फ्यूजन को। अगर मैं लगातार इसी तरीके से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखूं तो मुझे यकीन है कि मैं बहुत ही जल्द हेवन लेवल के फ्यूजन में भी एडवांस होने के काबिल हो जाऊंगा। जो वह सुनकर मू चैन काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि हेवन लेवल के फ्यूजन में एंटर होना ये तो आपके लिए और हमारी पूरी मू रियल्म के लिए बहुत ही बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि इसकी वजह से फिर हम लोग नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी के सबसे ज्यादा सेफ लोग कहलाने लगेंगे। और फिर मू फेंग कहते हैं कि ठीक है, अब बेटे जाओ और तुम जाकर आराम करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, और साथ ही मुझे कुछ जरूरी काम भी है जिनको मुझे करने के लिए जाना है। इसीलिए फिर वो तुरंत यहाँ से अपने जरूरी काम को करने के लिए जाने लगते हैं, जहाँ पर तभी मू चैन उनको रोकता है और उनसे ये कहता है, डैड वैसे आपको मेरा वो वादा तो याद होगा ही जो कि मैंने आपसे किया था। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक न एक दिन अपनी मॉम को वापस लाकर ही रहूंगा, जिससे कि हमारी फैमिली दोबारा से रीयूनाइटेड हो जाएगी। तो मू फेंग कहते हैं कि बेटे, मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा, मैं उस समय का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा जब हमारी फैमिली एक साथ होगी। जिसके बाद अब यहाँ से मू चैन का एक नया सफर शुरू हो चुका था, क्योंकि अब उसके 5 ग्रेट एकेडमीज में जाने के लिए भी चंद दिन ही बचे हुए थे। इसीलिए वो सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा था अपने कल्टीवेशन के ऊपर, और साथ ही साथ उसके डैड ने जो उसको फॉर्मेशन दी थी वो उस लेवल 2 की फॉर्मेशन को भी प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके लिए भले ही उसको काफी ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ रही थी, लेकिन उससे ज्यादा तो उसकी बॉडी में ऑलरेडी थी। और साथ ही साथ अब अंकल जो और मू फेंग दोनों ही अपनी रियल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए और भी कई सारी तकनीकों का निर्माण कर रहे थे। अपनी रियल्म को प्रोटेक्ट करने के लिए वो लोग कई सारी फॉर्मेशंस का भी यूज करते हैं, जिससे कि अब धीरे धीरे करके मू रियल्म पूरे के पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी की सबसे ज्यादा सेफ और सबसे ज्यादा पावरफुल रियल्म बनने लगी थी। और साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को इकट्ठा करने के लिए उनकी लेवल 2 की स्पिरिट कलेक्टिंग फॉर्मेशन भी लगी हुई थी। साथ ही फिर में टैंग रियल में मिस्टर टैंग और टैंग यान को भी दिखाया गया था, जहाँ पर वो भी अपने डैड के साथ में अपनी प्रैक्टिस को करने में लगी हुई थी। मुझे न फाइनली कामयाब हो चुका था अपनी न्यू फॉर्मेशन को बनाने में। टैंग यान अपनी कॉम्बैट स्किल्स को बढ़ाने में काफी ज्यादा ध्यान देती है, ताकि वो एक ही बार में मल्टीपल लोगों के साथ में फाइट करते हुए उन्हें हरा सके, जिससे कि वो भी पहले की तुलना में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। और सबसे ज्यादा तगड़ी ट्रेनिंग तो चल रही थी मू चैन की, क्योंकि वो सबसे ज्यादा ध्यान देता है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बढ़ाने में, जिसके लिए वो बहुत ही हार्ड प्रैक्टिस करता है और अपने कई सारे फॉर्मेशंस को भी बना रहा था, जिससे कि चंद दिनों के अंदर मू चैन की बॉडी के अंदर पहले की तुलना में ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी आ चुकी थी। और वैसा करते करते वो समय भी नजदीक आ रहा था जब मू चैन को अपने घर से निकलना था, जिसके बारे में सोचने मात्र से ही मू फेंग को तो बहुत ही ज्यादा बुरा भी लगने लगा था। उनके लिए ये चीज बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो गई, क्योंकि उनका बेटा कई सालों के लिए उनसे बिछड़कर चला जाएगा। जिसके बाद फिर हम मू चैन को देखते हैं जो कि अपना नया सूट पहनकर अपने डैड के पास में आ जाता है, क्योंकि अब उसका समय आ चुका था। और मू फेंग भी मू चैन को इस नए अवतार में देखकर काफी ज्यादा खुश भी होते हैं। जिसके बाद फिर अगले दिन मू फेंग और अंकल जो दोनों ही मू चैन को छोड़ने के लिए आए हुए थे। साथ ही वहीं पर मिस्टर टैंग भी होते हैं जो कि टैंक यान को छोड़ने के लिए आए हुए थे, जहाँ पर तभी वो टैंक यान को ये समझाने लगते हैं कि तुम्हें बाहरी दुनिया में अपने गुस्से को जरा कंट्रोल में रखना पड़ेगा, क्योंकि जिस बाहरी दुनिया की एकेडमी में तुम जाने वाली हो वो नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी की एकेडमी के जैसी तो होगी नहीं। वहाँ के लोग अलग होंगे, वहाँ के नियम अलग होंगे, जहाँ पर मैं तुम्हें हमेशा बचाने के लिए तो आ नहीं पाऊंगा। लेकिन टैंकियान ये कहती है कि डैड आप चिंता मत करो, मैं खुद को बचाना जानती हूँ, इसीलिए आपको मेरे बारे में चिंता करने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। साथ ही फिर तभी यहाँ पर अंकल जो मू चैन से ये कहने लगते हैं कि तुम नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में तो जा रहे हो,
लेकिन तुम्हें वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही हार्ड तरीके से करना पड़ेगा, क्योंकि तभी जाकर तुम मुझे इम्प्रेस कर पाओगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अगली बार तुम हम लोगों से मिलने के लिए आओगे तो तुम मुझे अपनी ताकत से मुझे ही नहीं बल्कि सभी को एकदम सरप्राइज कर देना। तो मूचेन कहता है कि ठीक है अंकल जो, मैं अच्छी तरीके से आपकी बात को समझ गया, लेकिन वैसे अगर आप मुझे सरप्राइज करना चाहते हो तो क्यों ना उस वक्त तक आप अपने लिए एक वाइफ को भी ढूंढ लेना, जिससे कि मैं तो क्या सभी लोग एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। जिससे कि अंकल जो मुस्कुराते हुए मूचेन से कहते हैं कि बेटे तुम कभी नहीं सुधरोगे, जिस बात पर यहाँ पर मौजूद सभी लोग जोरों के साथ में हंसने लगे थे। जिसके बाद पे मूफेंग यहाँ पर मूचेन से ये कहने लगते हैं कि अब क्योंकि तुम अपने घर को छोड़कर काफी दूर जा रहे हो, इसीलिए अपनी बोलचाल और अपने हाथ पैरों पर जरा सा काबू रखना, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम दूर प्रदेश में रहकर अपने लिए कोई मुसीबत खड़ी करो या किसी दूसरे के लिए मुसीबत बन जाओ। तुम्हें दूसरों के लिए हमेशा ही एक अच्छा बच्चा बन के रहना होगा, ताकि दूसरे लोग तुम्हें हेट नहीं बल्कि अपना प्यार दें। और इन्हीं कामों को करते हुए तुम सभी के दिलों में अपने लिए एक हल्की सी जगह भी बना लोगे। तो मूचेन कहता है कि ठीक है डैड, आप इसके बारे में चिंता मत करो। लेकिन मूचेन को यहाँ से जाने के बारे में सोचकर मूफेंग का चेहरा तो अपने आप ही उतर चुका था। अंकल जो मूचेन को अलविदा करते हैं और कहते हैं कि बच्चे हम लोग दोबारा से जरूर मिलेंगे। लेकिन साथ ही साथ मूचेन को काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था, लेकिन फिर भी वो हिम्मत बांधते हुए अपने डैड, अपने अंकल जो और अंकल टैंग से ये कहता है कि अब हम लोगों को यहाँ से निकलना चाहिए वरना हमें देर हो जाएगी। जिसके बाद फिर वो यहाँ से जाने लगता है और टैंकियान से ये भी कहता है कि अब चलो यहाँ से क्योंकि हम लोगों को लेट नहीं होना। वो टैंकियान भी अपने डैड से विदा लेती है और कहती है कि डैड मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना और बाकियों का भी। मूचेन को यहाँ से जाता हुआ देखकर मूफेंग ये कहने लगते हैं कि इस दुनिया में ताकत को अलग ही नजरिए से देखा जाता है, जिसमें ये माना जाता है कि ताकत उसी के पास में होती है जो अपने दुश्मन का खून बहाए और उसको मार दे। लेकिन मेरी नजर में ताकत वही है जो किसी दूसरे को बचाने के काम में आए। टैंकियान और मूचेन अब दोनों ही यहाँ से साथ में जाने लगे थे। मूफेंग ये कह रहे थे कि जैसे कि जो नौजवान बाज होते हैं उनकी असली ताकत यही होती है कि वो अपने पंख फैलाकर आसमान की बुलंदियों को छुए, और ऐसा तभी हो सकता है जब उन्हें हवाओं और बारिश का डर ना हो। इसीलिए सभी को अपनी जिंदगी की मुसीबतों से लड़ना सीखना पड़ता है। मूचेन यहाँ से जाते हुए कहता है कि 5 ग्रेट अकेडमीज मैं आ रहा हूँ। जिसके बाद फिर हमें यहाँ से दिखाया जाता है नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी की अकेडमी को, जहाँ पर अब बाकी के सारे क्वालिफाइड बच्चे पहुंच चुके थे जो कि 5 ग्रेट अकेडमीज में जाने वाले हैं। बस रह गए होते हैं तो केवल टैंकियान और मूचेन। और वहाँ पर तभी बातें होने लगती है कि आखिर मूचेन इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो चुका है, क्योंकि मूचेन ने अपने पावर्स का यूज करते हुए एक हेवन लेवल के फ्यूजन की पावर को रखने वाले एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर लिव लिंगशन को अपने केवल एक ही झटके में मार दिया। जो बात मान पाना हर किसी के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि आखिर मैं कैसे मान सकता हूँ कि कोई बंदा जो कि स्पिरिचुअल रिंग लेवल पर हो वो हेवन लेवल की पावर वाले को मार दे। और ये सारी की सारी बातें वहीं पर खड़ा हुआ लिव मोबाइल भी सुन रहा था। तभी मोलिंग के पास में खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि मैंने कभी भी ये सोचा नहीं था कि मूचेन के अंदर इतनी ज्यादा खतरनाक एबिलिटीज छुपी हुई होंगी, इसीलिए अब तो वो इतना डिजर्व करता ही है कि वो इस पूरे नॉर्थन स्पिरिचुअल एकेडमी का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट कहलाए। लेकिन मोलिंग ये सारी की सारी बातें सुनकर कहता है कि मैं ये बात जानकर बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ, क्योंकि मैं ये बात पहले से ही जानता था कि मूचेन के सामने चाहे कैसी भी सिचुएशन क्यों ना आ जाए वो उससे निपटना बहुत ही अच्छे तरीके से जानता है। यहाँ तक कि होंगलिंग भी जोर जोर से ये कह रही थी कि मूचेन ने तो अपनी ताकत के बल पर लिव रियल्म को पूरी तरीके से ध्वस्त ही कर दिया, और मैं ये बात जानती हूँ कि ये काम मूचेन के अलावा और किसी में करने की हिम्मत नहीं है, क्योंकि वो इस पूरी की पूरी नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी का सबसे ज्यादा हिम्मत वाला इंसान है। जहाँ पर तभी हम लिव रियल्म के एक बंदे को देखते हैं जो कि मूचेन के बारे में ही सोच रहा था कि वो बंदा वाकई में बहुत ही ज्यादा काबिल है। दूसरी तरफ मोलिंग तो मूचेन की तारीफों के पुल बांधते नहीं थक रहा था। और वहीं पर हम डीन जियाओ को देखते हैं जो कि इस बारे में कह रहे थे तो पूरी की पूरी नॉर्थन स्पिरिचुअल टेरिटरी में बातें चल रही हैं तो केवल मूचेन की, और आखिरकार ऐसा हो भी क्यों ना, उसने काम ही इतना ज्यादा खतरनाक जो कर दिया। मिस्टर हाउ तो ये कहने लगते हैं कि मूचेन की इस काबिलियत को देखकर वो वाकई में सीडेड प्लेस को तो डिजर्व करता ही है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मूचेन ने जिस पावर के साथ में लिव लिंगशन जैसे बंदे को हराया वो पावर मूचेन की थी ही नहीं। जहाँ पर फिर तभी चलते हुए आ जाते हैं मूचेन और टैंकियान, जिनको देखकर मोलिंग और उसके साथी तो काफी खुश होते हैं, लेकिन लिव मोबाइल ने तो अपना मुंह टेढ़ा कर लिया था। मोलिंग कहता है कि फाइनली मूचेन आप यहाँ पर आ चुके हो। मूचेन यहाँ पर सबसे पहले डीन जियाओ के सामने जाकर उनसे माफी मांगता है क्योंकि वो यहाँ पर आने में जरा सा लेट हो गया था। लेकिन डीन जियाओ तो कहते हैं कि रहने दो बच्चे, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी अभी तो यहाँ से जाने वाली ट्रांसमिशन फॉर्मेशन की चेकिंग ही चल रही है, इसीलिए अब तुम जरा सा रुको क्योंकि अभी इसमें थोड़ा सा समय और लगेगा। इसीलिए फिर ये दोनों ही यहाँ से अपने दोस्तों के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले हाई फाइव देता है मोलिंग को, जहाँ पर मोलिंग मूचेन से ये कहता है कि हम दोनों ही साथ में यहाँ से नॉर्थन हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में जाने वाले हैं, लेकिन मैंने तो सुना है कि
वहाँ के लोग कुछ ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। तो मूचेन उसको समझाता है कि चिंता मत करो, क्योंकि 5 ग्रेट अकेडमीज के हर अकेडमी के लोग ही खतरनाक है, कोई भी किसी से कम नहीं है, इसीलिए ज्यादा टेंशन मत लो। यहाँ तक कि ये भी हो सकता है कि नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल अकेडमी उन 5 ही अकेडमीज में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अकेडमी ना हो, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि वो हम लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। जहाँ पर फिर तभी होंगलिंग मूचेन से उसकी हालत के बारे में पूछने लगती है। उससे पूछती है कि तुम्हारे घाव अभी तक हील हुए या नहीं। तो मूचेन बताता है कि इन सारी चीजों को ठीक होने का जिम्मा जाता है टैंकियान को, उसने मेरी देखभाल की इसीलिए मैं एकदम ठीक हूँ। जहाँ पर फिर तभी टैंकियान मूचेन से ये कहने लगती है कि पहले तो तुम मुझे ये बताओ कि तुम फ्यूचर में मुझसे मिलने के लिए फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में आओगे या नहीं। लेकिन मूचेन उससे ये कहने लगता है कि फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी तो लड़कियों की एकेडमी है, तो तुम खुद ही सोचो कि मैं वहाँ पर कैसे आ पाऊंगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि कुछ सालों के बाद हम लोग जब वापस लौट कर आएंगे तो हम लोग यहीं पर ही मिलेंगे। वो जैसे ही यहाँ पर मूचेन से कुछ कहने वाली थी तो फिर तभी होंगलिंग दोबारा से मूचेन को पुकारती है। वो उससे कुछ कहना तो चाहती थी लेकिन वो उससे बोल नहीं पाती, जो चीज मूचेन को भी समझ में नहीं आती कि आखिर ऐसी कौन सी बात है। और फिर तभी एक बंदा मूचेन से कहने लगता है कि ये मोलिंग अभी क्या कह रहा था, इसने अभी हम लोगों से कहा कि ये फ्यूचर में तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, जिससे कि फिर मूचेन तुरंत ही उन लोगों से बातें करने के लिए चला गया था। लेकिन अब टैंकियान को मूचेन से बिछड़ने की वजह से बहुत ही अजीब सी फीलिंग आने लगी थी, इसीलिए वो उसके पीछे से जाती है और उसके एक चपेट लगा के कहती है कि तुम मेरे छोटे भाई होने के नाते आखिर ये क्या करना चाहते हो, क्योंकि जब तुम यहाँ से नॉर्थर्न हेवन स्पिरिचुअल एकेडमी में चले जाओगे तब तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस टैंकियान को तो भूल ही जाओगे। तो मूचेन उससे कहता है कि नहीं, मेरा ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है, आप खुद ही सोचो कि मैं आकर फीनिक्स स्पिरिचुअल एकेडमी में कैसे एंटर कर पाऊंगा। जिससे कि वो दोबारा से उसको चपेट लगाती है, जो चीज देखकर सभी के सभी लोग हंसने भी लगे थे। लेकिन ये सारी की सारी चीजें देखकर लियू मुवाई की नफरत मूचेन के लिए और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। वो कहता है कि मैं कसम खाता हूँ कि एक न एक दिन वो समय जरूर से आएगा जब मैं मूचेन को अपनी ताकत के बल पर हराऊंगा, और तब जाकर मेरी लियू रियल्म की खोई हुई इज्जत वापस आ पाएगी। जहाँ पर फिर तभी मिस्टर हाउस सभी के सभी स्टूडेंट से ये कहने लगते हैं, चलो 5 ग्रेट अकेडमीज की ट्रांसमिशन फॉर्मेशन एक्टिवेट हो चुकी है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने द्वारा चूज की गई ट्रांसमिशन फॉर्मेशन के पास में पहुंच जाओ, ताकि वो तुम्हें तुम्हारी सही एकेडमी में पहुंचा दे। लेकिन अभी इस बात का ये मतलब तो बिल्कुल भी मत समझना तुम 5 ग्रेट अकेडमीज में जाने से उसके स्टूडेंट बन जाओगे। इस नाम को कमाने के लिए तुम लोगों को वहाँ का एक असली टेस्ट भी देना पड़ेगा, और अगर तुम लोग उसको भी पार कर जाते हो तब फिर वाकई में तुम में से हर कोई कहलाने लगेगा 5 ग्रेट अकेडमीज का स्टूडेंट। इसके बाद की कहानी तो तुम लोग जानते ही हो कि तुम्हारा फ्यूचर एकदम ही चमक जाएगा। इसीलिए मैं तुम सभी से उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही हार्ड करोगे। और फिर डीन शाओ मिस्टर हाउस से ये कहते हैं, अब इन सभी के सभी बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी मैं आपको देता हूँ। जिसके बाद फिर ये सभी के सभी लोग अपने अपने एकेडमी के पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि इन सभी लोगों की एकेडमीज अलग अलग थी। यहाँ से जाते हुए मूचेन ये कहता है कि लुओली हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे, और अब आने वाले एपिसोड्स के अंदर हमें बहुत ही जल्द दिखाया जाएगा लुओली को। और अब इसके आगे की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे, जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है।